बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का पहला ड्राफ्ट आने वाला है। ड्राफ्ट में अगर कुछ त्रुटि होती है तो संशोधित करने का समय दिया जाएगा। लेकिन बिहार में एसआईआर का विरोध प्रदर्शन सड़क से लेकर के सांसद तक हो रहा है और इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद से बात की है संवाददाता आनंद कुमार ने। एसआईआर के बाद पहला ड्राफ्ट चुनाव आयोग का आज आने वाला है। इसको लेकर इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति है, कैसे आगे बढ़ेंगे, इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत जी हैं। क्या रणनीति आगे? वोटबंदी और वोटों की चोरी, इस संदर्भ में लगातार हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ब्लॉक जितने लोग हैं वो सारे लोग संसद भवन के वहां परिसर में लगातार हम लोगों ने सदन के अंदर सदन के बाहर जो लोकतांत्रिक पद्धति हम लोगों ने एक गूंगी बहरी और जैसे हठधर्मिता अपनाई हुई सरकार को हम लोगों ने उनके संज्ञान में लाने का प्रयास किया। लेकिन अगर जो मैच फिक्स हो, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी के द्वारा अगर मैच फिक्स हो और जिन्होंने मन बना रखा कि हमें एक वंचित वर्ग को हमें वोट से वंचित करना है, तो मैं समझता हूं कि फिर हमारे पास कोई बहुत विकल्प नहीं हो पाता है। सर, प्रदर्शन तो लगातार आप कर रहे हैं लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा और एक चीज सामने निकल कर ये भी आ रही है कि आप पैदल मार्च निकालने वाले हैं। कब निकालने वाले हैं, कैसा क्या रहेगा? देखिए, हमारे ये गांधी जी का देश है। गांधी जी ने दो चीजें जो बहुत स्पष्ट की, जो प्रजातांत्रिक तरीके से धरना है, प्रदर्शन है, आमरण अनशन है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम विपक्षी को न केवल बाध्य करते वरन उनका हृदय भी परिवर्तन कराते हैं और जो सत्य बातें हैं उनको लाते हैं। लेकिन मैंने कहा यह सरकार ना लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास करती है, न उन मूल्यों पर विश्वास करती है। तो हम अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। हम लोग जाएंगे और थोड़े हम लोग को नहीं, हम लोग पूरे इंडिया गठबंधन के लोग जाएंगे वहां पे और चुनाव आयोग को हम लोगों ने उनकी हठधर्मिता जो उन्होंने अपनाया है उसको, लेकिन उसके जाके हम लोग एक जगाने का प्रयास करेंगे। और लोकतंत्र में जनता जो है सर्वोपरि होती है। इस समय ऐसा नहीं, समय का चक्र घूमता है और एक गलत चीजों को आप लंबे समय तक लेके चल नहीं सकते हैं और यहाँ की जनता जागरूक है, इन चीजों को देख रही है। मोदी जी को जो अपने को आत्ममुग्ध है, आत्म प्रशंसा में वो आज भी लिप्त हैं, इससे निकलना चाहिए और राष्ट्रहित में निर्णय आने चाहिए और दो टूक जवाब देने चाहिए। इसके पहले भी जो बातें एल्युमिनियम पे, मोटर पार्ट्स पे जो बातें अमेरिका ने किया, WTO की बातें हमने की, उनकी जानकारी भी दिया, लेकिन ऑफिशियली जो है वो हमने जानकारी नहीं दिया। आज चाइना, जब टैरिफ की बात है, चाइना अड़ गया, हम झुक गए, हमने पीठ दिखाया। तो आप 56 इंच के सीना है कि 56 इंच का क्या है कि खोखला है, आज देश इन चीजों को जानना चाहते हैं। इसलिए हमने कहा कि बहुत ही, और राहुल गांधी जी ने इकोनॉमिक सुनामी के बारे में बहुत पहले अहमदाबाद में उन्होंने बातें बतलाई थी। तो राहुल जी की जो बात वो कह रहे देश के बारे में वो सही हो रहा है, इसलिए उन्होंने डेड इकोनॉमी की संज्ञा दी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।